हेलो फ्रेंड्स, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेबी ने मल्टी कैप के लिए एक नया नियम या नॉर्म निकाला है। इसके हिसाब से जो मल्टी कैप वाले जो म्यूचुअल फंड हैं उनको 25% हर सेगमेंट के अंदर, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन सभी के अंदर मैंडेटरी बोल दिया है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया है कि सभी के अंदर मिनिमम 25% तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। उस नियम के हिसाब से अगर हम चलें, जो मार्केट के जानकार हैं वो बोल रहे हैं कि 40,000 जो करोड़ है, ऑलमोस्ट इतनी अमाउंट हमारी लार्ज कैप जो शेयर है उसमें से शिफ्ट होके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में आने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो के अंदर हम यही जानेंगे कि वो कौन से बेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं जो आपको लेने चाहिए। इस नियम का सबसे ज़्यादा किन शेयरों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सेबी का नया नॉर्म क्या है। पहली बात दोस्तों कि ये जो नॉर्म है ये सिर्फ मल्टी कैप पे लागू होगा, यानी कि सिर्फ मल्टी कैप जो म्यूचुअल फंड है हमारे उनके लिए है। तो सबसे पहला इसके अंदर है कि जो मल्टी कैप फंड है उसको अपना जो टोटल एसेट है उसका 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मिनिमम 25% उसको हर सेगमेंट के अंदर अब फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होगा, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। और उसके लिए जो टाइमलाइन रखी है दोस्तों वो रखी है 31 जनवरी 2021। तो ये तो हो गए दोस्तों सेबी के नए नॉर्म्स मल्टी कैप के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमें कौन से शेयर मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर लेने चाहिए। आपके सामने एक स्लाइड आ रहा होगा जिसके अंदर मैंने लिखा है बेस्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, मैंने एक हफ्ता पहले, ऑलमोस्ट 1 वीक पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से अलग अलग स्कीम, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसके अंदर जो बेस्ट म्यूचुअल फंड थे मैंने उनका डीप एनालिसिस किया था। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो उसी वीडियो से मैंने ये स्लाइड लिया है जिसके अंदर मैंने बेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, जो स्कीम है, वो आपके लिए लगा के रखी है। हम इन्हीं मिड कैप और स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है इन्हीं का पोर्टफोलियो चेक करेंगे, क्योंकि ये अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग है। चाहे वह हमारा एक्सिस मिड कैप हुआ, डीएसपी है, कोटक है, या स्मॉल कैप के अंदर हमारा एक्सिस है, एसबीआई है, निपॉन है, ये हमारे अपने पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर टॉप परफॉर्मिंग है। तो हम इन्हीं सब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करेंगे और जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो टॉप मिड कैप या टॉप स्मॉल कैप जो शेयर इन्होंने ले रखे हैं उन्हीं का हम एक बार एनालिसिस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एज ए रिटेलर हमारे पास इतना फंड होता है, ना ही हमारे पास इतनी बड़ी रिसर्च की टीम होती है। लेकिन जो हमारे म्यूचुअल फंड है उनके पास बहुत सारा फंड तो होता ही है, साथ साथ बहुत बढ़िया रिसर्च टीम होती है। तो सबसे जो बेस्ट सोर्स है मेरे हिसाब से शेयर्स को सिलेक्ट करने का मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, वो ये म्यूचुअल फंड ही हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया है मिड कैप जो शेयर जो मैंने पीछे आपको बताया था, वो तीनों जो स्कीम है हमारी मिड कैप के अंदर जो टॉप म्यूचुअल फंड है, एक्सिस, डीएसपी और कोटक, हमने तीनों को लगाया है। और उसके अंदर जो पोर्टफोलियो में जो टॉप शेयर है वो आपके सामने है। इसके अंदर हमने उसी को शामिल किया है जिसका जो कंट्रीब्यूशन बोल लीजिए वो 1% से जिसका अबोव है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट, उसी शेयर को हमने इसके अंदर शामिल किया है। तो एक्सिस मिड कैप के अंदर आप देख लीजिए एलेम्बिक, एस्टल, बाटा, चोलामंडलम, सिटी और भी बहुत सारे हैं। तो ये शेयर है, मैंने अल्फ़ाबेटिकली इसको लगाया है सो डैट कि आसानी से हम इसको रीड कर सकें। ऐसे ही डीएसपी के अंदर आप देख लीजिए एआईए इंजीनियरिंग है, एलेम्बिक है, अतुल है और नीचे तक आप देख सकते हैं। और कोटक के अंदर भी आप ये सारे शेयर हैं जो कोटक के पोर्टफोलियो के अंदर, कोटक इमर्जिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है मिड कैप का, उसके अंदर ये सारे शेयर हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जो मेथडोलॉजी है वो एकदम सिंपल है। हम इसके अंदर जो हमने सबसे पहले
टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड लिया, फिर उसके अंदर हमने जो टॉप शेयर थे वो चूज किया। अब इन तीनों के अंदर जो हमारे कॉमन जो शेयर होंगे अब हम उनको चूज करेंगे। और आप ध्यान से देखिए, मैंने ऑलरेडी जो इनके अंदर कॉमन है, जो एटलीस्ट कम से कम 2 के अंदर कॉमन है, उसको मैंने येलो से मार्क किया है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि एलेम्बिक फार्मा इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी था, तो इसलिए मैंने इसको येलो मार्क कर दिया। ऐसे ही अगर बाटा इंडिया देखें तो बाटा इंडिया एक्सेस के अंदर भी है और डीएसपी के अंदर भी है, इसलिए मैंने इसको भी येलो मार्क कर दिया। ऐसे ही अगर आप सुप्रीम इंडस्ट्री देखें तो सुप्रीम इंडस्ट्री जो है तीनों के अंदर है, ये देखिए तीनों के अंदर है। इट मीन्स ये बहुत डिमांडिंग मिड कैप शेयर है। तो इससे हमें एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि म्यूचुअल फंड वाले जो टॉप हमारे म्यूचुअल फंड हैं वो कौन से शेयर हमारे मिड कैप कैटेगरी के अंदर उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मिड कैप वाला। अब चलते हैं स्मॉल कैप के अंदर। ऐसे ही मैंने स्मॉल कैप के अंदर जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये देखिए स्मॉल कैप के अंदर जो 3 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, एक्सिस, एसबीआई और निपॉन, उसका मैंने पोर्टफोलियो लगाया है इस स्लाइड के अंदर। एक बार आप देख लीजिए, ये एक्सिस का है, ये एसबीआई का है और ये निपॉन का है। ठीक है, उसके अंदर जो भी टॉप शेयर थे जिसका उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से अबो है, वो सारे शेयर मैंने इसके अंदर लगाए हैं। ये देखिए दूसरी स्लाइड के अंदर भी हैं और वही मेथडोलॉजी मैंने लगाई है इसके अंदर भी, कि जो इनके अंदर कॉमन है उसको मैंने येलो से मार्क किया है। दोस्तों एक चीज़ इंटरेस्टिंग मुझे इसके अंदर देखने को मिली है, जहाँ पे मैंने एम लिखा है, एम का मतलब है मिड कैप। देखिए दोस्तों स्मॉल कैप शेयर है लेकिन उसके अंदर कितने सारे मिड कैप इन्होंने ऐड कर रखे हैं। इसी वजह से आई थिंक सेबी ने जो मल्टी कैप वाला नियम बनाया होगा, क्योंकि मल्टी कैप में क्या कर रहे थे ये लोग जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो 70 to 80% तक लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जो रिटेलर है, जो कॉमन पीपल है, वो मल्टी कैप में लगा रहा है और ये लोग उसी मल्टी कैप को लार्ज कैप में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसे देखिए इसी स्मॉल कैप के अंदर जो पब्लिक है वो तो स्मॉल कैप सोच के इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन ज़्यादातर जो इसके अंदर शेयर है वो मल्टी कैप वाले हैं। देखिए चाहे आप एक्सेस देख लीजिए या फिर एसबीआई देख लीजिए, ये देखिए ज़्यादातर इसके अंदर जो शेयर है वो मिड कैप वाले हैं। खैर, तो जो इसके अंदर जो कॉमन है वो हमने येलो से किया है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ब्लू स्टार कॉमन था तो मैंने येलो से किया है। इसके अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजी है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को मैंने येलो कलरिंग दी है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो एक बार पॉज करके देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें कॉमन है, अगर मेरे से कोई गलती से रह गया हो तो ये हमारा एक तरीके से अब हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। हमने टॉप मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिए, फिर उसके अंदर हमने उसका पोर्टफोलियो लिया और पोर्टफोलियो के अंदर भी हमने टॉप शेयर सिलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो फाइनल स्लाइड के अंदर आप देखेंगे टॉप 20 शेयर की लिस्ट, ये देखिए आपके सामने है। ये हमारे टॉप 20 मिड कैप और स्मॉल कैप है जिसके अंदर आपको ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 40,000 जो करोड़ है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो लार्ज कैप से इन शेयर्स के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आने वाली है। क्योंकि ये हमारे म्यूचुअल फंड के फेवरेट है तो इन्हीं शेयरों के अंदर आगे चल के आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। एक चीज़ और थी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो टेबल के अंदर मेरे से रह गई है। मैंने साथ साथ यहाँ पे इनका 1 महीने का रिटर्न भी लगाया हुआ है। ये देखिए, ये लास्ट 1 मंथ का रिटर्न है। आप ऑलरेडी देखिए ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% जो शेयर हैं ऑलरेडी भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि सेबी हुआ, आरबीआई हुआ, कोई भी अगर संस्था है वो जो नियम बनाती है वो एक दिन में नहीं बनता दोस्तों, उसके लिए टाइम लगता है, कमेटी बैठती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऑलरेडी ये न्यूज़ पता लग जाती है कि मल्टी कैप के अंदर ये सब फेरबदल ये होने वाला है, इसलिए ये शेयर ऑलरेडी भागना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे बेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।